हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ हमने स्टार्ट की थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने आपको बताया था इस टॉपिक को करने से पहले हमें थोड़ा सा पिछली चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी पे एफ नेट ज़ीरो हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि टॉर्क भी ज़ीरो होगा, और अगर टॉर्क ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफ नेट ज़ीरो होगा। बट इफ़, मैंने आपको बताया था, इफ़ एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन टॉर्क अबाउट every point टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। टॉर्क दुनिया के हर एक पॉइंट के अबाउट सेम होगी। और मैंने कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था। ऐसे हमने ये सॉल्व किया था यहाँ पे कि देखिए, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट बी, टॉर्क अबाउट सी, हर एक बार ये 2LF और 2LF आया था, और डायरेक्शन भी हर एक की डाउनवर्ड थी। ये डायरेक्शन कैसे लेते हैं? जब मैं अबाउट ए टॉर्क निकाल रहा हूँ तो ये फोर्स है जो वो ए से ही पास कर रही है, तो इसकी तो टॉर्क ज़ीरो होगी। अब ए के अबाउट दूसरी फोर्स ये लग रही है सी, तो इसकी टॉर्क हम निकालते हैं, ऐसे अपना हाथ रखते हैं इन द डायरेक्शन, ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ये आर हो गया ना, क्योंकि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये मेरा आर हो गया 2L। तो अपना हाथ रखो इन द डायरेक्शन 2L एंड कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन एफ। तो ऐसे अगर आप उंगलियां लेके जाओगे तो आपका अंगूठा राइट हैंड का नीचे चला जाएगा, तो टॉर्क की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी। तो हर एक बार डायरेक्शन और टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम आई थी, तो मतलब टॉर्क सेम होगी। ठीक है, आज हम यही चीज़, इसी चीज़ को आगे करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स, नेट फोर्स ज़ीरो है, इधर भी एफ लग रही है, इधर भी बॉडी पे एफ लग रही है, तो टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। इसी चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और हमने इसमें एक डाइपोल रख दिया ऐसे। मान लीजिए ये ऐसे डाइपोल पड़ा है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 2a, उसकी लेंथ है वो 2a है। ठीक है, तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी ऐसे F, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये पॉजिटिव साइड होगी, ये नेगेटिव साइड होगी। और जो डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इस पे फोर्स इधर लगेगी, इस पे फोर्स इधर लगेगी। ठीक है, इस पे फोर्स इधर लग रही है एफ। तो हमें टॉर्क निकालनी है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितनी लगती है। तो हम किसी भी पॉइंट के, क्योंकि देखिए इस पे एफ फोर्स इधर लग रही है, एफ फोर्स इधर लग रही है, तो नेट फोर्स तो ज़ीरो है, तो आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो, टॉर्क आपको हमेशा सेम मिलेगी। मान लीजिए मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ हम इसको लिखते हैं आर एफ साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा के साथ लिखते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बन रहा है इसके साथ। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, इसकी टॉर्क कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। तो टॉर्क लिखेंगे हम आर क्रॉस एफ। एफ और आर में कितना एंगल है? ये अगर मैं मान लीजिए एक्सटेंड कर लूँ तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये फोर्स दोनों पैरेलल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये थीटा एंगल हो गया। तो मेरे पास आ जाएगा 2AF साइन थीटा, ये आ गया। तो मेरे पास आ गया 2AF साइन थीटा।
और एफ कितना है, एफ है मेरे पास क्यू ई, तो 2a इंटू क्यू ई साइन थीटा, 2a 2a क्यू ई साइन थीटा। तो व्हाट इज 2a इंटू क्यू, दैट इज p, डाइपोल मोमेंट है 2a इंटू क्यू, यही बताया था ना मैंने डाइपोल मोमेंट। तो ये मेरे पास आ गया पी ई साइन थीटा, ये मेरे पास टॉर्क आ गया। अब देखिए पी ई साइन थीटा मतलब ये P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको या तो होगा ये P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या होगा ये E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो ये कैसे पता चलेगा कि E वेक्टर, देखिए अगर मान लीजिए मैं R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर को आर एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो पी ई साइन थीटा को भी तो मैं लिख सकता हूँ P क्रॉस E। तो इसका मतलब है कि या तो ये P क्रॉस E है या E क्रॉस P है। अब कैसा है वो हमें पता करना है, ये डायरेक्शन से पता चलेगा। अगर मान लीजिए आपने इस पॉइंट के अबाउट फोर्स ली है, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये आर क्रॉस एफ करके, आर क्रॉस एफ करोगे आप तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको टॉर्क मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं P क्रॉस E करता हूं तो मेरे को डायरेक्शन किधर मिलती है, P की डायरेक्शन किधर है, ऐसे, P की डायरेक्शन है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, तो नीचे की तरफ। तो मतलब ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ टॉर्क आती है, जैसी टॉर्क मेरे पास ऐसे इससे फोर्स और आर से आ रही थी। अगर मैं E क्रॉस P करूंगा ना तो नहीं आएगा। देखिए E की डायरेक्शन में अपना हाथ रखिए, पहले E ऐसे है और P है जो P ऊपर की तरफ है ऐसे, तो आपको ये चीज़ गलत है, ये मतलब आपको अपवर्ड डायरेक्शन देगी टॉर्क की। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है टॉर्क का, दैट इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और यही आपको याद रखना है। अगर मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो उस पर ये टॉर्क लगती है, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। नेक्स्ट चीज़ है जो, दैट इज पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके पास एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और इसके अंदर हमने डाइपोल रख दिया, ठीक है, सच दैट डाइपोल ओरिजिनली ये इतना एंगल θ1 बना रहा था, और फिर ये घूम गया और ये एंगल इसने बना लिया θ2, ये एंगल θ2 बना लिया ऐसे, θ2 एंगल। तो आपको ये बताना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन से एसोसिएटेड है ना, कि भाई अगर मैं डाइपोल को यहाँ से रख के ऐसे घुमा दूँ तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी सेव्ड है इसके पास। तो मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन कितना है, या पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल का मतलब होगा यू θ1, θ1 पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू θ2 पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब देखिए हमने अभी अभी ये जो वर्क डन है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब चीज़ें घूमती हैं तो वर्क डन इन अ सर्कुलर या इन अ रोटेशनल मोशन दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा, ये होता है मेरे पास वर्क डन। अब देखिए टी वेक्टर डॉट थीटा ऐसे। अब इस केस में वर्क डन है जो, वो टॉर्क पे डिपेंड करता है, और टॉर्क किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे, क्योंकि एक्चुअल में तो ये फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। तो अगर थीटा चेंज होता जाएगा तो टॉर्क चेंज होती जाएगी, मतलब यहाँ पे टॉर्क अलग, थोड़ा सा ऊपर जाएगा टॉर्क अलग, टॉर्क अलग, टॉर्क अलग, टॉर्क अलग, और ये टॉर्क पे पहुँच जाएंगे हम। तो ऐसे टॉर्क चेंज हो रही है। अगर ये टॉर्क चेंज हो रही है
तो इसका मतलब टॉर्क वेरिएबल है, इसका मतलब वर्क डन अलग अलग हो रहा है। तो अगर चीज़ें अलग अलग होती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेंगे, ये थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं। डी थीटा का एलिमेंट लेने का मतलब है कि मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घुमाऊंगा डी थीटा, सच दैट उसमें जो एंगल है या टॉर्क है उसमें उसमें कोई अंतर ना आए, इतना छोटा एंगल हम इसको चेंज करते हैं। और फिर मैं चेक करूंगा कि ये छोटा सा एंगल मूव करने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा। इसी चीज़ को मैं इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन ले लूँगा। ठीक है, तो ये जो छोटा सा वर्क डन किया डी डब्ल्यू, वो हो गया मेरे पास टाउ इंटू डी थीटा, कि थीटा पे जाके कितनी टॉर्क लग रही है, और फिर मैंने इसको डी थीटा थोड़ा सा मूव करवाया, तो थोड़ा सा मूव करवाने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा, ये मेरे को छोटा सा वर्क डन मिल जाएगा। और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो टॉर्क है मेरे पास, अब देखिए वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो वो होता है एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट होता है चीज़ों का, तो वो हम लिख देते हैं एफ डी एस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा, इसको मैं लिखूंगा टाउ, इसका मैग्नीट्यूड इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब टॉर्क किसके बराबर है, और इस पे हम थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट रखेंगे। और अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ गया थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। ठीक है, अच्छा व्हाट इज कॉस थीटा, इस केस में कॉस थीटा के बारे में हम देखते हैं। कॉस थीटा है टॉर्क, एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन टॉर्क एंड थीटा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए टॉर्क किधर है, टॉर्क तो मुझे पता है कि फोर्स इस पे इधर लग रहा है। ठीक है, तो टॉर्क तो हो गया नीचे की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और अगर आप इस डाइपोल को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। अगर मान लीजिए मैं टॉर्क को, टॉर्क की डायरेक्शन तो ये होगी नीचे की तरफ, और अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो थीटा की जो डायरेक्शन है वो ऊपर आ गई। इसका मतलब ये टॉर्क और थीटा में एंगल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, दिस इंप्लाइज कॉस 180 डिग्री कितना आ गया, कॉस 180 डिग्री होता है मेरे पास -1। तो ये मेरे पास आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, और सामने मैं नेगेटिव लगा दूंगा, ये नेगेटिव समझ आया कहाँ से आया, तो ये मेरे पास आया थीटा 1 और थीटा 2। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, माइनस पी ई साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, और ये इस पे हम लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2, तो मेरे पास आ गया नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास आया पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये मेरे पास आ गया पी ई कॉस थीटा 1। अब ये मेरे पास है वर्क डन, और वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है मेरे पास यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो तो आपको एक डिफाइन करना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट। तो इफ़ हम रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, इफ़ थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा 2 क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 2 हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1। इसका मतलब यू फाइनल है जो हमने वो नेगेटिव मान लिया। ठीक है, सॉरी 0 मान लिया, तो यू इनिशियल या u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला बन गया माइनस पी ई कॉस थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव टाइम्स पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर।
ठीक है। अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मेरे पास टॉर्क आती है। अगर मैं पी ई का डॉट प्रोडक्ट क्योंकि मेरे को आंसर पी और ई की टर्म में चाहिए था, और अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास वर्क डन आता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, ये है। और इसके साथ ही ये हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 ये ख़त्म होता है, और हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, जिसमें गॉस लॉ एंड ऑल दोज थिंग्स आएंगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आप अपने असाइनमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।